हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। आदि जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक मौत हो गई। उसके से बड़े लाड प्यार से पाला, उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसे सरकार से सब कुछ मिला था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और भी चीज मिली थी, एक सरकारी ऑर्डर। 1 जनवरी को शिव को एक ईमेल मिला। उसका तबादला देवगढ़ में किया गया था और उसे उसी रात को देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके, वादे करके अपने बेटे आदि को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया। अगली सुबह दोनों 10:30 बजे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ पहुंचने के बाद, वहां का नजारा देखने के बाद, खुशी से चिल्लाते हुए आदि यहाँ वहां भागने लगा कि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले लगे थे। खुशी से चिल्लाते हुए आदि इधर उधर झूलों पे झूलने लगा। उसको खुश देख शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकला, आपके पहले वाले अफसर ने यह पार्क बनवाया था, उसका तबादला हो गया। दूसरे बड़े अफसर ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन यह सुनकर शिव, कहाँ तबादला हुआ, उसे पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक आदि का पैर फिसलकर वह स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और पानी में कूद गया और कुछ सेकंड में आदि को बाहर निकाल कर ले आया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने आदि को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद आदि फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। उसका सरकारी बंगला जंगल की सीमा पर था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा, क्यों ना आदि को भी जंगल दिखा लाऊं। आदि भी जंगल देखकर खुश हो जाएगा। इस तरह से वह आदि को अपने साथ ले गया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के पुराने गार्ड के चेहरे पर डर के भाव को पहचान लिया था। शिव ने फिर से वही सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने श्याम से पूछा, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ? तुमने बताया ही नहीं। वो बड़े साहब उस बात को क्यों टाल रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पहले बताया नहीं, ऐसे ही जवाब दे दिया। पर शिव को इससे संतुष्टि नहीं हुई। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का बड़ा ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके बाद जादू टोनों की किताबों का भंडार था जो उन्हें रात भर बैठकर पढ़ता। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबोकर मारा, फिर उसके बाद अपने 2 बेटों को भी मार दिया, फिर बेबी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद के बंगले के सामने वाले पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। ये सब उसने आधी रात के वक्त किया। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तो उसकी बेटी की लाश पूल में तैर रही थी। उसके नजदीक उसके बेटों के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी बेबी की छिली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और उसकी खुद की लाश पेड़ पर लटक रही थी। नजारा बहुत ही डरावना था। उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि यह सब होने तक बंगले के नौकर चाकर क्या कर रहे थे? बताया, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर छुट्टी कर दी थी, पर सरकारी आदेश के अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दी और दूसरे ने कुछ ऐसी डरावनी चीजें देखी कि वह हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था, अब वह मेंटल हॉस्पिटल में है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक की बलि लेकर जाएगा। उस दिन से आज तक
अमावस्या की रात को जो भी बंगले में रुकता है वह सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर साल अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित ने बताया कि जान की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करती है और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। जान की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है, न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद श्याम बोला, कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकेगा। शिव ने कहा, श्याम, किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा? इतना कहकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं, आदि की चिंता हो रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि आदि को कुछ दिनों के लिए वह उसके मामा के घर भेज दे। इस जान की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेज कदम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पर पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने कामों में लग गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के जो लोग खाना बनाने और सफाई के लिए आते जाते थे वह भी दिन ढलने के बाद राम नाम का नाम जपते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद आदि को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव को उसके मामा के यहाँ भेज देता हूँ। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगरेट सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा शिव की आंखों ने देखा, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास पड़ी थी। शिव ने बिना वक्त खराब किए तेजी से आदि के कमरे में दौड़ लगा दी, पर आदि बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाज़ें देता हुआ और अब कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुनकर श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। उन्हें मिलकर आदि को ढूंढा। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल में आदि एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज में बोला, चांद सूझा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो आदि को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठकर अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो उसका एक बुरा सपना था। आदि उसके बगल में सो रहा था। उसके बाद शिव ने उसके मामा को फोन करके सारी बात बता दी। फोन रखने से पहले उसके मामा ने इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन अमावस्या थी। शिव आदि के साथ हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास आदि को रखने की मंजूरी ले ली थी और सुबह से अपने कामों में लग गया। शाम होते होते सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी श्याम भी रुका था। शिव ने उसमें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जान की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है ना। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जान की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है, और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे गार्ड ने श्याम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा, पर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह से दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों से बांधकर अपने काबू में करा। गार्ड ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। उसी वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जान ऋषिजा को उसकी कब्र में ही जला रहे थे, और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जान उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए आती थी, क्योंकि किसी मासूम की जान लेकर ही मिटती थी।
और इस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद जान ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपनी कब्र से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए माया जान मैंने उसके लिए रचा था ताकि वो अपनी कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को उसकी कब्र में चला सके। शाम ने पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास जादू टोनों की किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझको रात को तहखाने में मिला और उसमें काले जादू की किताब, जो उसकी अमर होने की किताब थी, उस पर लिखा था जॉन डिसूजा।